नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें संस्कृत के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपको बता देता हूं कि यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको इनमें से एक या दो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और एग्जाम में भी आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं बिना देरी के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। और अगला सवाल है, वीरेश्वर कौन था? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मिथिला का मंत्री। और अगला प्रश्न है, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुमलांबा। और वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के अंतर्गत। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम। समाज सुधारक कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। और अगला सवाल है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश की ओर। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसार। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवलोक। अगला सवाल है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यमय पात्र से। और किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भारत में। अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, देवता। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, आचरण से। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री। मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, चित्रकूट में। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी। सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गौतम। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को। श्री राम कुंड कहाँ है? श्री राम कुंड कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। अगला प्रश्न है, बनियों का खोया हुआ थैला कौन ला कर दिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़िया ने। साधुनो किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, तृतीया। और नदी शब्द के तृतीया एक वचन में क्या रूप होगा? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, नद्या। महिमना किस विभक्ति का रूप है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमी। अगला सवाल है, नदीम पद का मूल रूप क्या है? नदीम पद का मूल रूप क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी। पाश्चात्य किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, लिरिट्य। द्रक्षति का मूल धातु क्या है? द्रक्षति का मूल धातु क्या है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, दृश। दृश का क्या चलता है? द्रक्षति। और का अगला प्रश्न है, अस धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, आसन। और अगला सवाल है, पीबती में कौन धातु है? पीबती में कौन धातु है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पा धातु। अगला सवाल है, अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ए। और अगला सवाल है, दूह जोड़ आचार्य के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दूह जोड़ अचारा से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही जवाब होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दुराचार। और परोपकारक का संधि विच्छेद क्या है? परोपकारक का संधि विच्छेद क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पर जोड़ उपकार। अगला सवाल है, सत्यमेव कौन सी संधि है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, देव जोड़ आलय। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विराम। पर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है? पर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। अगला सवाल है, पठितवन में कौन सा कृत प्रत्यय है? पठितवन में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कत्वतु प्रत्यय। और दात्री शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? दात्री शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, डिप प्रत्यय। अगला सवाल है, लब्धुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, तुमुन प्रत्यय। अगला सवाल है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 6। और अगला सवाल है, वीणापानी में कौन सा समास है? वीणापानी में कौन सा समास है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यथाशक्ति। अगला सवाल है, उपनगरम का विग्रह क्या होगा? उपनगरम का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगरस्य समीपम। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निरिप विप्राय धनम ददाति। और अगला सवाल है, नदीसु गंगा पवित्रमो अस्ति। वाक्य में नदीसु पद में कौन सा विभक्ति है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है। तो साथियों, हम लोग इसमें संस्कृत के 50 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।